वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू, दिस इज योर विजय जयंत लेकर आ गया हूँ आपके लिए आपका फेवरेट शो यानी कि सिटी ट्रेंड्स। वेल टुडे आई एम एट स्मृति कॉलेज ऑफ फार्मेसी एजुकेशन और यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है दैट इज इंस्पायर। इंस्पायर जिसके नाम से आपको पता चल गया, आप कई सारे बच्चे यहाँ पर आने वाले हैं, मोर देन 200 यहाँ पर आने वाले हैं अलग अलग स्टूडेंट्स जो कि सभी टॉपर हैं, सभी के 90 से ऊपर परसेंटेज रहेंगे। और जब वो अपने लेवल पर एक्सपर्ट है, अपने लेवल पर जीत चुके हैं, लेकिन उन्हें बताना चाहते हैं ये सभी लोग कि ये जीत, आपकी जीत अभी इतनी ही नहीं, आपकी जीत और भी बड़ी है। इसलिए एक प्रोग्राम किया जा रहा है। यहाँ पर 5 दिन का प्रोग्राम होगा जहाँ पर अलग अलग सेशंस होंगे। कई सारे भटनागर अवार्डीज और एक्सपर्ट बाहर से बुलवाए जाएंगे, IIT और इस तरह के बड़े इंस्टीट्यूट से, जो कि इन्हें इंस्पायर करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे, क्विज होगा और साथ में अलग अलग प्रैक्टिकल चीज़ें भी होंगी और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है। लेकिन क्या कुछ होने वाला है सब कुछ आपसे मैं रूबरू करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। So I have Dr. Nilesh Malviya, the principal of this institute. सर ये जो आज प्रोग्राम चालू हुआ है, 5 दिन का प्रोग्राम है और उसमें बहुत सारी चीज़ें साइंस स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस करने को मिलेगी। और तो सर किस तरह की चीज़ें इन 5 दिनों में होने वाली है, क्या कुछ होगा, किस तरह की चीज़ें डिलीवर की जाएगी स्टूडेंट्स तक? मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अभी स्मृति कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इंदौर में हैं और अभी आपको जैसे पता है कि 17 से 21 हम लोग DST इंस्पायर कैंप करा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पॉन्सर्ड करती है ये इंस्पायर प्रोग्राम और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो स्टूडेंट 10th क्लास में 95% अबव बनाते हैं और वो 11th क्लास में अभी साइंस बैकग्राउंड में है, उनको साइंस के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए या फिर इनोवेशन के लिए हम लोगों को मोटिवेट करना है। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि 95% वाला जो माइंड है वो ऑलरेडी इतना इंस्पायर्ड है, लेकिन उसको सही डायरेक्शन देना है तो मेंटरशिप चाहिए। उस मेंटरशिप के लिए हमने ऑल ओवर इंडिया से अराउंड 22 स्पीकर्स बुलाए हैं जो कि डिफरेंट, जैसे आज हमारे पास हैं डॉक्टर गोपाल सिंह कुंडू, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ कैंसर सेल इंस्टीट्यूट पुणे। तो ये बताएंगे कि एक्चुअली इंडिया में और वर्ल्ड में कैंसर के ऊपर पर्टिकुलर किस तरह की रिसर्च हो रही है। तो जब ये ऐसे एक्सटेंसिव टॉक सुनते हैं 11th स्टूडेंट, साइंस स्टूडेंट, तो उनको पता चलता है कि रिसर्च का लेवल किस हद तक होगा, तो वो मोटिवेट होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं कि हम लोगों को भी इस फील्ड में जाना है। तो ये प्रोग्राम का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों को मोटिवेट करना साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, इनोवेशन के लिए, क्योंकि इनोवेशन है तो नेशन का डेवलपमेंट बहुत एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। एग्जैक्टली, और इनोवेशन से ही आई थिंक जब आप साइंस फील्ड रिलेट करते हैं तो वो भले ही कोई सी भी फील्ड हो, या मेडिकल हो या मैकेनिकल हो या कोई सी भी फील्ड हो, वहाँ पर इनोवेशन बहुत ज़रूरी होता है और उस इनोवेशन से ही कुछ नया निकल के आता है और वो पूरे वर्ल्ड को हेल्प करता है। और आई थिंक उसका एक छोटा सा बीज यहाँ पर लगाया जा रहा है। सर ये 5 दिन का प्रोग्राम है और आपने बताया था कि अलग अलग प्रोग्राम्स होने वाले हैं पूरे 5 दिनों में, किस तरह के प्रोग्राम्स होंगे? ये प्रोग्राम जैसे स्टार्ट होता है तो इसमें 5 डेज में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हमने प्लान की है। सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो एक्सपर्ट टॉक, एमिनेंट साइंटिस्ट और भटनागर अवार्डीज फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर कमिंग हियर टू डिलीवर देयर एक्सपर्ट टॉक ऑन specific topic based on scientific research and innovation. Second one is the interaction program with research scholars and experts from like IIT Indore, RR-CAT Indore. तो जो हम लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाएंगे रिसर्च एसोसिएट्स जो कि बच्चों को बताएंगे कि रिसर्च कैसे इनिशिएट करनी है। इसके बाद हमने साइंटिफिक मॉडल कंपटीशन रखा है और साइंटिफिक मॉडल कंपटीशन में ये है ऑल ओवर MP से जो बच्चे 95% बनाए वो सभी आके कॉम्पीट करेंगे। अभी वो अपनी जगह विनर हैं क्योंकि 95% के 2 या 3 बच्चे एक स्कूल में होते हैं। अब आप सोचिए 200 स्टूडेंट, सभी के 95% हैं, सभी अपने अपने स्कूल में टॉपर हैं और जब यहाँ आएंगे तो वो सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे हैं, तब उनको पता चलेगा कॉम्पिटेंसी का लेवल कहाँ पर क्या है। उससे आई थिंक बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट निकल के आएगा। बच्चे इंस्पायर्ड भी होंगे कि कुछ बच्चों का जो 95% बना है किस तरह से वो लोग बनाते हैं, क्या करते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं, साइंस के लिए किसके मन में क्या यानी क्वेश्चनिंग है। एक्सपर्ट्स हैं तो एक्सपर्ट्स मोटिवेट करेंगे बच्चों को कि भाई आपका माइंड इस तरह से आप ये कर सकते हैं। और इनोवेशन ही मैं बार बार कहना चाहूँगा कि इनोवेशन है तो कहीं ना कहीं नेशनल डेवलपमेंट की जब हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल एक तरफ बहुत
स्पीड से बढ़ेगी। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि जब बच्चे स्पेशली स्कूल में होते हैं तो दो तरह के मोड होते हैं उनके लाइफ में, एक होता है 10th क्लास और एक होता है 12th क्लास। 10th क्लास में आपको डिसाइड करना होता है कि कौन सी स्ट्रीम में आप जाने वाले हैं, अपना फ्यूचर बनाने वाले हैं, और 12th क्लास में आपको डिसाइड करना होता है एक मेन स्ट्रीम जहाँ पर मुझे मेडिकल ही करना है या मुझे मैकेनिकल ही करना है या ऐसी कोई फील्ड चुनना है। तो कितना इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट होता है, कैसे वो कंफ्यूजन हटाया जा सकता है? मैं यही बताना चाहूँगा कि स्कूल में जो टीचर होते हैं या फिर मेंटर्स होते हैं, वो लोग एक हद तक उनको ज्ञान दे सकते हैं। वो बहुत अच्छा कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन उनकी लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस इस तरह से हैं कि उन लोगों ने भी अभी तक जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर सेल, टॉक्सिकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हैदराबाद, ये विजिट नहीं किए हैं। तो हमारा ये पर्पस है कि इतने बच्चों को वहाँ लेकर जाना बहुत मुश्किल है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि वहाँ के जो डायरेक्टर्स या फिर जो साइंटिस्ट है वो यहाँ पर आएँ और वो वहाँ की एक इमेज यहाँ पर बताएं कि वहाँ पे इस तरह से काम होता है। तब जाके बच्चों को ये पता चलता है कि अगर हम साइंस ले रहे हैं तो हमारी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए, और हम लोगों को किस तरह से आगे बढ़ना है और किस तरह से गवर्नमेंट फंडिंग हमको मिल सकती है। अब आप सोच रहे हैं कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए इसके लिए हमको बहुत अच्छी ग्रांट दी है कि ये जो बच्चे हैं ये एक्चुअली हमारे यहाँ का देश का भविष्य है। अगर हम रिसर्च एंड इनोवेशन की बात करें तो ये बच्चे ही हैं जो कि आगे उस चीज़ को प्रमोट करेंगे और उसमें एग्जीक्यूशन में लेकर आएंगे। तो हाँ, वो आपने स्टार्ट कर दिया है। हाँ, तो उनको ये पता चलेगा बच्चों को कि अभी तक आप सोचिए 10th में या 11th में स्कूल में रहते हैं, छोटे छोटे फंक्शन होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे इस लेवल का फंक्शन वो देखेंगे, इस लेवल के स्पीकर्स देखेंगे, तो उनको भी पता चलेगा कि हम लोग क्या हैं एक्चुअली। 95% बनता है, गांव में मिठाई बट जाती है और प्रोग्राम खत्म हो जाता है, लेकिन अब उनको पता चलेगा कि हमारी 95% बनाने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी किस लेवल तक जाने वाली है। और कहते हैं ना कि सेटिस्फैक्शन जब आ जाता है तब ग्रोथ रुक जाती है। तो यहाँ पर आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, अगर आपके 95% है तो नो सेटिस्फैक्शन है, आपको आगे बढ़ना है ये बताया जाता है। और आई थिंक वो जो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, वो जो एक्सपर्टीज यहाँ पर आ रहे हैं, वो आई थिंक बहुत अपना एक्सपीरियंस डिलीवर करेंगे और वो कंफ्यूजन कहीं ना कहीं से हटा देंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग। जी सर, कि मुझे 35 इयर्स लग गए इन स्पीकर से मिलने में, और हमने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्रिएट किया है स्मृति कॉलेज में कि जो बच्चे जिनकी एज अभी 16-17 साल है वो इस एज में इन स्पीकर्स और इन एक्सपर्ट साइंटिस्ट से मिल रहे हैं, तो ये अपने आप में ही पहला अचीवमेंट उनने कहीं ना कहीं पा लिया है। क्या बात है सर, वाकई बच्चे बड़े खुश हैं, पेरेंट्स बड़े खुश हैं और टीचर्स तो खुश हैं ही इस तरह की चीज़ें करके। सर थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग, नाइस टू मीट यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। सो सर से मैंने बात की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सबसे मैं रूबरू कराऊंगा, लेकिन उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। सो नाउ आई हैव एक्सपर्टीज जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, डॉक्टर गोपाल कुंडू। सर आप आज यहाँ पर एज ए गेस्ट आए हैं, बहुत सारे टॉपर स्टूडेंट्स आपके सामने थे और आप जिसमें एक्सपर्ट हैं, यानी कि कैंसर ट्रीटमेंट और कैंसर जो टॉपिक है वो अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है। बहुत क्यूरियस होते हैं सभी बच्चे इसके बारे में जानने के लिए, और आज आपने बहुत अच्छा लेक्चर दिया सभी को और बहुत सारी चीज़ों से अवगत कराया। यहाँ पर मतलब मैं देख रहा था बच्चे जब टॉपर्स होते हैं, जब 12th क्लास में होते हैं, तो बहुत क्यूरियस होते हैं और चीज़ें जानना चाहते हैं, तब आप इतने अच्छे टॉपिक से उन्हें रूबरू करा रहे हैं। सर कितनी इंपॉर्टेंस होती है इस तरह की इवेंट की, जब बच्चे 12th क्लास से निकलते हैं और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं, वो चाहते हैं कि सब कुछ ग्रैब भी कर लें, लेकिन कहाँ जाएं? सो उस कंफ्यूजन को कितना आपने हटाया और किस तरह की चीज़ें आज डिलीवर की? ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम है थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST, ये इंस्पायर प्रोग्राम जो स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में टॉप 1% स्टूडेंट इन साइंस परसुइंग इन स्टैंडर्ड 11, उनको 11-12 के बाद दे आर कन्फ्यूज्ड वेदर दे विल स्टार्ट इन बेसिक साइंस, BSc in biotechnology, microbiology, zoology, botany, physics, chemistry, mathematics, statistics, or they will go through pharmaceutical science or MBBS or any areas of engineering or other area like law or management. They don't get proper guidance. इसके लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST इंस्पायर कैंप जो स्टार्ट हुआ, and as a Santi Swarup Bhatnagar awardee, my responsibility and duty to come and inspire these students just to solve and give them proper guidance how they can pursue their career after 11th and 12th standard. मेरा जो एरिया है कैंसर एंड ऑन्कोलॉजी, मेरा पहले बैकग्राउंड था केमिस्ट्री,
देन बायोकेमिस्ट्री पीएचडी के बाद मैं 10 साल अमेरिका में था। उसके बाद मैं नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस पुणे, ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ज्वाइन किया 1998। अभी 20 साल हो गया। जो 20 साल का जो एक्सपीरियंस का निचोड़ है वो आई थिंक आप डिलीवर करना चाह रहे हैं। ये 20 साल विथ ए केमिस्ट्री बैकग्राउंड। अभी मैं जो ऑन्कोलॉजी, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी, कैंसर थेराप्यूटिक्स, ड्रग डिस्कवरी, कैंसर डिटेक्शन, कैंसर अवेयरनेस के ऊपर मेरा जो काम चल रहा है with multiple cancer hospital including Tata Memorial Hospital Mumbai, All India Institute of Medical Science New Delhi, Jahangir Hospital Pune, Kolhapur Cancer Center Kolhapur। मेरा यही अभी मेजर इंटरेस्ट एंड इशू रिसर्च रिलेटेड जो प्रॉब्लम में ट्राई टू सॉल्व इट, that how you can have a proper treatment for cancer patient। ये कैंसर अभी इंडिया में बहुत कॉम्प्लिकेटेड और इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्पेसिफिक प्रोग्राम होना चाहिए, कैंसर रजिस्ट्री होना चाहिए, कैंसर डिटेक्शन एट द अर्ली स्टेज में होना चाहिए थ्रू कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम, so that patients should detect cancer at the early stage and treatment should be done and patients should be cured, they can have little longer and healthy life। क्या बात है सर, वाकई दिस इज़ रियली इंस्पायरिंग फॉर अस, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स। और जब इस तरह के प्रोग्राम सर होते हैं कि दिस इज़ अ 5 डे प्रोग्राम जहाँ पर बहुत अलग अलग स्पीकर्स आते हैं, और बीइंग अ भटनागर अवॉर्डी, बीइंग अ एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक्सपर्ट, सर बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में होंगी जो आप बच्चों तक डिलीवर करना चाहते हैं, स्पेशली फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स जब वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं। सो आज क्या डिलीवर किया आपने, कौन सी ऐसी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस की बच्चों में जो आमतौर पर बच्चों में होती हैं, और आपने कैसे उसे सॉल्व किया? मैं वो सब बच्चा को एक ही मैसेज दिया, इट डज नॉट मैटर आप बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बोटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हैं, एमबीबीएस से स्टार्ट कर सकते हैं, इंजीनियरिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, और फार्मास्यूटिकल साइंस। अल्टीमेटली आपको एम होना चाहिए, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू एम एंड फोकस्ड अप टू दैट वेरी हाई लेवल। अल्टीमेटली यू हैव टू परसू योर कैरियर इन ए रिसर्च मोड। ये बीएससी एमएससी के बाद नहीं, उसके बाद और थ्रू इंजीनियरिंग प्रोग्राम और थ्रू मेडिकल साइंस, एंड में अंत में जो है ये जो रिसर्च है, ये क्लिनिकल रिसर्च फॉर थेराप्यूटिक पॉइंट ऑफ व्यू, for the management of patients, for drug discovery, therapeutics और डिटेक्शन एंड डायग्नोस्टिक्स, ये जो एरिया है इसके ऊपर बहुत रिसर्च अभी तक नहीं हुआ। ये जो ऑन्कोलॉजी, कैंसर फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर ये स्टूडेंट का फ्यूचर बहुत ही है एट नेशनल लेवल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल। यही मैसेज मैं स्टूडेंट को दे दिया। तो सर ने जैसे बताया कि एक बार आप कोई भी कोर्स परस्यू करते हैं उसके बाद में R&D करना बहुत ज़रूरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये दो चीज़ें कंटिन्यूसली ज़रूरी। सर इनोवेशन एक ऐसी चीज़ होती है जो हर एक साइंस स्टूडेंट को आना चाहिए, क्योंकि भले ही वो मैकेनिकल में हो, भले ही वो इंजीनियरिंग में हो, भले ही वो सिविल इंजीनियरिंग में हो, भले ही वो कोई मेडिकल फील्ड में हो, वहाँ पर आपको इनोवेशन करना है, अपना दिमाग लगाकर कुछ नया बनाना, इसे इनोवेशन कहते हैं। सर वो कितना इंपॉर्टेंस है इनोवेशन का बीइंग साइंस स्टूडेंट? अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे हैं, क्रिएटिंग न्यू इनोवेशन सेंटर, incubators through multiple program including Atal Innovation Program and many other program in IITs, ISR, National Research Laboratory, university, private university, pharmaceutical colleges, etc. वो जो थियोरी बेस्ड स्टडी चल रहे हैं वो इनफ नहीं है। पैरेलल टू दैट आपको जो थिंकिंग है वो थिंकिंग आगे बढ़ाने के लिए आपको माइंड में जो है इसका एप्लीकेशन कैसे होगा, इसका मॉडल आप बना के कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ये जो इनोवेटिव आइडिया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेदर इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल साइंस और बेसिक साइंस। अनलेस अनटिल आपको माइंड में ये नहीं है देन कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ड्रग डेवलपमेंट, कुछ डायग्नोस्टिक रिलेटेड ये आपको लॉन्ग टर्म माइंड में नहीं आएगा। ये इनोवेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे।
for these bright students, young mind student to pursue their career so that that country will be benefited for common man. सर दिस इज़ रियली इंस्पायरिंग सर, आपकी सारी चीज़ें मैंने नोट कर ली है कि सबसे पहले आप कोर्स करें, उसमें एक्सपर्ट हो जाएं। सेकंड, आपका जो थियोरेटिकल चीज़ें वो इनफ नहीं है, आपको और ज़्यादा अपने आप को ट्रेन करना होगा। एंड सेकंड थिंग, अपने माइंड का यूज़ करके कुछ नया बनाने की कोशिश। सर ये तीन चीज़ें मुझे लगता है सर कि केवल मेडिकल फील्ड में ही नहीं बल्कि सारी फील्ड्स में ये तीन चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं, और अगर इन्हें फॉलो कर लिया तो आप कसम से बहुत आगे जाने वाले हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अ वर्ड विद अस। Thank you very much. I really enjoyed talking to you. थैंक यू सो मच सर, आई रियली एंजॉय टू टॉकिंग टू यू टू। सो सर से मैंने बात की, आई थिंक आपको बड़ा मजा आया होगा, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, सबसे आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन उसके लिए स्टे ट्यून्ड विद मी। सो जिन स्टूडेंट्स के बारे में मैं बात कर रहा था, द टॉपर स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आज बहुत सारी चीजें सीखने आए हैं, वो सारे के सारे मेरे सामने यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले यार थोड़ी मस्ती वस्ती तो करते होंगे। हिप 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 हिप, क्या हुर्रे, मुझे बहुत लो साउंड कर रहा है, थोड़ा सा जोर से हिप हिप। क्या बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे यहाँ पर हैं, और आई थिंक आप लोगों ने वो कर दिखाया है अभी से जो मैं आज तक नहीं कर पाया। टॉपर्स हो यार तुम लोग, मुझसे आज तक टॉप में कर ही नहीं पाया। वेल बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे, सबसे पहले आपके पास आता हूँ, क्या नाम है आपका? Myself रवि चौहान। सो रवि, मुझे ये बताओ कि आज आपने यहाँ पर जब प्रोग्राम अटेंड करा तो यहाँ पर एक्सपर्टीज काफ़ी सारे आए थे, काफ़ी सारे भटनागर अवार्डीज आए थे जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें बता कर गए। कि किस तरह का आपका एक्सपीरियंस था और क्या कुछ नया सीखा? Sir, first of all, this is our prime privilege to come here and join that camp, and we just learn various things from the sir, Dr. Gopal Singh Kunde, and sir also innovate, and sir Mangal sir, and we just feel pleasures to come here. Okay, they feel pleasure to come here. लेकिन there are so many students. I would like to talk to you. What's your good name? Myself दृष्टि पारेख। So दृष्टि, what's your experience यहाँ पर आकर किस तरह का एक्सपीरियंस मिला? And second thing, क्या नया सीखा आपने? It was good. We were taught about cancer and all. It was all over good. So this is a 5-day program, right? और 5-day program में आपको अलग-अलग एक्सपीरियंस कराए जाएंगे, अलग-अलग प्रैक्टिकल्स होंगे, अलग-अलग क्विज कॉम्पिटिशंस होंगे। So are you guys excited? Yes, obviously it gives an environment to come out and get innovative ideas. So it's good. So it gives the innovative ideas. So आज बहुत सारी चीज़ें आपने यहाँ पर सीखी थी, स्पेशली आज जो टॉक था वो कैंसर के ऊपर था। तो कौन सी चीज़ें जो आपने यहाँ पर नहीं सीखी? स्कूल में आपको क्योंकि बहुत सारा नॉलेज मिलता है लेकिन वो सिलेबस बेस्ड होता है, यहाँ पर सिलेबस से कुछ ज़्यादा था, तो क्या कुछ ज़्यादा सीखा? So it was also out of syllabus because he is a very knowledgeable person. He gives us a very future guidelines for future, and not in only limits. He told us about the cancer, how it is we can overcome from cancer and its preventions, so many things. So this It is is- so yes. good. It is so good. Okay, so this is such a challenge to face cancer and cancer kind of disease, और यहाँ पर सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्हें दी गई है। अब मैं बाकी स्टूडेंट्स के पास आना चाहता हूँ, सबसे पहले आपसे बात करता हूँ। तो यहाँ का एक्सपीरियंस तो आपको काफ़ी सारा अच्छा मिला है, नया इनोवेशन सीखने को मिला है, लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में था और बहुत सारों के मन में होगा भी, टॉप कैसे कर लेते हो तुम लोग? कैसी प्लानिंग होती है तुम्हारी? मतलब एग्जाम देने के पहले प्लानिंग कैसे करते हो? कैसे बात फॉरगेट करते हो सारा कोर्स, और कैसी प्लानिंग होती है? हम जस्ट सारी रिवाइज करते ओके, एंड पहले रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज कर लेते, ओके महीने तक हम प्रैक्टिस करते, रिविजन करते, ओके। टीचर सपोर्ट करते, टीचर्स की वजह से हम ज़्यादा अच्छे से स्कोर कर पाते सो हैं। इन्होंने कई सारी चीज़ें बताई, टीचर इंटरेक्शन, रिविजन और पूरी तरीके से प्लानिंग करना। ये तीन चीज़ें जो हैं ये इन्हें टॉपर बनाती हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं। व्हाट्स योर गुड नेम सर? पार्थ शर्मा। सर मुझे आप थोड़ा सा आगे आ जाइए सर प्लीज़। यार ये मुझसे बड़े हैं इसलिए सर बोल रहा हूँ मैं। सो एक बात बताओ यहाँ पर कि जब आप यहाँ पर आए, एक्सपर्टीज़ को सुना, 5 दिन और आपको अभी अलग अलग लेक्चर्स लेने हैं, स्कूल के नॉर्मल सिलेबस से क्या ज़्यादा आपको मिला? अलग अलग टॉपिक्स के बारे में जानने को मिला, जैसे कि कैंसर, अभी क्विज गेम्स होंगे, अलग अलग साइंटिफिक सेशंस होंगे, हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स होंगे, वर्कशॉप होगी, तो उससे जो भी सीखने को मिला वो बढ़िया ही होगा और स्कूल के कोर्स से ज़्यादा होगा वो। ओके, स्कूल के कोर्सेज से ज़्यादा होगा। अब आपके पास आता हूँ। व्हाट्स योर गुड नेम? My name is Tushar.
सो तुषार थोड़ा सा इधर आ जाओ। तुषार मेरे साथ में है। तुषार मुझे एक बात बताओ कि अभी 12th क्लास आप फेस करोगे क्योंकि 11th क्लास में आप सभी लोग 11th में हो, राइट? सो 11th में अभी 12th क्लास फेस करेंगे, फिर आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सी फील्ड आपको जाना है। तो क्या कुछ क्लैरिफिकेशन यहाँ पर मिला? क्या आपका माइंडसेट क्लियर हुआ? हाँ, यहाँ क्लैरिफिकेशन मिला कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, 12th के बाद किस कॉलेज में जाना चाहिए और मतलब क्या डिग्री हमको लेनी है। तो उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड होना है कि एट द एंड हम 12th के बाद इसके लिए टेंशन ना करें। इसलिए अब इससे ही क्लियर हो रहा है कि फ्यूचर में क्या करना और क्या नहीं करना। क्या बात है यार, यही चीज़ मैं कब से ढूंढ रहा था, तुम्हें मिल गई, मुझे आज तक नहीं मिली। क्लैरिफिकेशन एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, अगर आपका माइंडसेट क्लियर है तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। सो ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा आप सभी लोगों को, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसी तरह करते रहिए। थैंक यू सो मच। सो ये पे पूरे इन लोगों ने कर लिया, बड़े एक्साइटेड हैं सभी लोग। लेकिन आज आप तक बहुत सारी चीज़ें मैंने पहुंचाई है। क्या कुछ फंडा होता है टॉप करने का, कौन सा फंडा होता है माइंड क्लैरिफिकेशन करने का, और किस तरह से इन्हें इंस्पिरेशन मिल रही है। आप भी अगर कोई से प्रोग्राम में आप नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मार्केट में जाइए, बाहर सर्च कीजिए ऐसे लोगों को और उनसे रूबरू होइए, अपने डाउट्स सॉल्व उनसे कीजिए। ये एक छोटा सा प्रयास आपको अपने लिए करना होगा। साथ में एक प्रयास और कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए feedback@gmail.com पर कि आपको मेरा ये शो कैसा लगा। अंटिल देन अब मेरा यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। सो साइनिंग ऑफ, दिस इज योर विजय जयंत विद कैमरा पर्सन महेश सिंगर जी। बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि जमाना है वी द यंगस्टर्स का।